सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप जानते हैं कि जब धृतराष्ट्र ने कौरवों और पांडवों की शक्ति की तुलना की तो उन्होंने दुर्योधन से क्या कहा? रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और यह है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। और आज की ये कहानी महाभारत में आपको पढ़ने को मिलेगी, जहां अपने पुत्रों की विजय चाहने वाले विद्वान एवं बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने बुद्धि तत्व के द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण दोषों की समीक्षा करके धृतराष्ट्र ने यह पाया कि पांडवों में दैवीय शक्ति है, मानवीय शक्ति है और उनका तेज भी बहुत ज्यादा है। कौरव पक्ष की शक्ति अल्प जान पड़ती है। इसीलिए उन्होंने दुर्योधन से कहा कि मेरी ये चिंता कभी दूर नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा पक्ष दुर्बल है। मैं ये बात तुमसे अनुमान से नहीं कहता हूं, प्रत्यक्ष देख रहा हूं, अतः इसी को सत्य मानता हूं। तुम ऐसे कार्य के लिए दुराग्रह करते हो जो समस्त भूमंडल का विनाश करने वाला है। यह अधर्म का कारक है, अपयश की वृद्धि करने वाला है। इसके सिवा यह अत्यंत क्रूरता पूर्वक कर्म है। तुम्हारा पांडवों के साथ युद्ध छेड़ना मुझे किसी भी तरह से अच्छा नहीं लग रहा। संसार के समस्त प्राणी अपने पुत्रों पर अत्यंत स्नेह करते हैं तथा अपनी शक्ति के अनुसार इनका प्रिय एवं हित साधन करते हैं। इसी प्रकार प्राय ये भी देख सकता हूं कि साधु पुरुष उपकारी मनुष्यों के उपकार का बदला चुकाने के लिए बारंबार महान प्रिय कार्य करना चाहते हैं। कौरव पांडवों के इस भयंकर संग्राम में अग्निदेव भी खांडव वन में अर्जुन के किए हुए उपकार को याद करते हुए उनकी सहायता अवश्य करेंगे। इसके सिवा पांडवों का जन्म अनेक देवताओं से हुआ है, इसीलिए वे धर्म आदि देवता युधिष्ठिर के बुलाने पर उनकी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। भीष्म, द्रोण, कृपा आदि के भय से पांडवों की रक्षा चाहते हुए देवता लोग भीष्म आदि पर वज्र के समान भयंकर क्रोध करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नरश्रेष्ठ पांडव अस्त्र विद्या में पारंगत और पराक्रमी है। देवताओं का सहयोग भी प्राप्त कर चुके हैं, अतः कोई भी मनुष्य उन्हें आंख उठाकर नहीं देख सकता। जिसके पास उत्तम एवं दिव्य गांडीव धनुष है, वरुण के दिए हुए बाणों से भरे दो दिव्य अक्षय तुणीर हैं, जिनका दिव्य वानर ध्वज कभी नहीं अटकता है। समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी पर जिसके रथ की कोई समानता करने वाला दूसरा रथ नहीं है, जिसके रथ का घर घर शब्द सब लोगों को महान मेघों की गर्जना के समान सुनाई पड़ता है, तथा जिसके वज्र की गड़गड़ाहट के सामने शत्रु सैनिकों के मन में भय का संचार हो जाता है, जिसे सब लोग अलौकिक पराक्रमी मानते हैं, वो अर्जुन इस समय पांडवों की तरफ है, जो एक वेग से 500 बाण चलाता है, जो बाहुबल में कार्तवीर अर्जुन के समान है। इंद्र और विष्णु के समान पराक्रमी उस महाधनुर्धर पांडुनंदन अर्जुन को मैं इस संसार में शत्रु सेना का संहार करता हुआ देख रहा हूं। दुर्योधन, मैं दिन रात यही सब सोचते सोचते नींद नहीं ले पाता हूं। कुरुवंशियों में कैसे शांति बनी रहे, इस चिंता से मेरा सारा सुख छिन गया है। कौरवों के लिए यह महान विनाश का अवसर है। यदि इस कलह का अंत करने के लिए संधि के सिवा कोई उपाय नहीं है तो मुझे सदा संधि की बात अच्छी लगेगी। कुंती पुत्रों के साथ युद्ध छेड़ना ठीक नहीं है। मैं सदा पांडवों को कौरवों से अधिक शक्तिशाली मानता हूं। जिसके बाद दुर्योधन खींच जाते हैं और फिर अपने पिता धृतराष्ट्र के सामने खुद की प्रशंसा करते हैं। अगर आप वो प्रसंग भी जानना चाहें तो मुझे ईमेल करके बताइए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।